नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 3.1 कोरोमंडल फिशर्स का इंग्लिश वर्कशॉप देखेंगे। मतलब इंग्लिश वर्कशॉप के अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर हम लोग देखने वाले हैं, समझे। तो इंग्लिश वर्कशॉप सभी को पता है ना, पेज नंबर कौन से पे है जा करके देख लेना। ये लेसन और नीचे लेसन के नीचे, ठीक है, इंग्लिश वर्कशॉप दिया रहता है। तो उसमें देखो पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आप लोगों को लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टांजास आर देयर इन द पोएम, यानी कि ये जो आपका पोएम है उसमें कितने स्टांजा हैं स्टूडेंट। तो आपने पोएम तो पढ़ा ही होगा। सो देयर आर 3 स्टांजास इन द पोएम, यानी कि इस पोएम में 3 स्टांजा हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम, यानी कि इस पोएम में कितने लाइन्स हैं। सो देयर आर 12 लाइन्स इन द पोएम, यानी कि इस पोएम में 12 लाइन्स हैं। सी है यहाँ पे लिस्ट द राइमिंग वर्ड्स इन ईच स्टांजा, यानी हर एक स्टांजा में आपको जो राइमिंग वर्ड्स है ना उन्हें लिस्ट करना है, ठीक है, मतलब उनको लिखना है। तो फर्स्ट स्टांजा में राइमिंग वर्ड्स है लाइट, नाइट, फ्री, सी। सेकेंड स्टांजा में है कॉल, ऑल, ड्राइव्स, लाइव्स। थर्ड स्टांजा में है ग्रोव, लव, ग्ली, सी। ओके, समझे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये इतना बड़ा एक क्वेश्चन है दूसरा, ठीक है। तो आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, चलो फटाक से इसको मैं रीड कर देती हूँ। यू नो दैट मेनी पोएम्स हैव राइमिंग वर्ड्स और राइम्स एट द एंड ऑफ लाइन इन स्टांजा। हाँ, हम देखते हैं ना कई सारे पोएम्स में क्या रहते हैं, राइमिंग वर्ड्स या फिर राइम्स रहते हैं। ओके, एट द एंड ऑफ ईच स्टांजा। The pattern of rhyming words is usually shown with the help of small letters such as A, B, C, etc. This pattern of rhyme is known as the rhyme scheme. The rhyme scheme of a stanza in this poem is A, A, B, B. Verify. तो इसका आंसर बच्चों क्या लिख दोगे बताए आपको, बस इतना लिख देना, इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला कि व्हाट डू द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिफर टू, राइट इन अ वर्ड और अ फ्रेज। तो देखो यहाँ पे पहला लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड, तो इसमें आप आंसर क्या लिखोगे। देखो ये जो बोल्ड वाला है ना ये हमने लिखा है, बाकी इतना तो दिया गया था, समझे कि नहीं, ये इतना दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट डू द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिफर टू, यानी यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं ये किसके बारे में बताते हैं, क्या उल्लेख करते हैं, समझे। तो आपको ये बताना है। पहला यहाँ पे लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड, तो ये फिश के बारे में बताते हैं, ठीक है, फिश का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। उसके बाद किंग्स ऑफ सी, यानी कि फिशरमैन है ना, फिशरमैन जो होते हैं वो समुद्र के क्या होते हैं, राजा होते हैं। फिर एट द फॉल ऑफ द सन, एट द सनसेट। फिर द एज ऑफ द वर्ज, हॉराइजन। ओके, फिर अगला यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको मैच करना है, यानी कि मिलान करना है। तो देखो यहाँ पे पहला द विंड, इसका लिखोगे चाइल्ड। डाउन का क्या लिखोगे, मदर होल्डिंग हर चाइल्ड। सी का मदर, क्लाउड का ब्रदर, वेव्स का कैमरेट्स। ओके, कमरेट्स। फिर यहाँ पे फिफ्थ वन है फाइंड एंड राइट द लाइन्स इन द पोएम दैट रिफर टू, यानी आपको पोएम में से वो लाइन को यहाँ पे लिखना है, कोई भी लाइन या फिर मतलब वर्ड जो भी रहेगा उससे रिलेटेड, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग को कौन सा लाइन है जो बता रहा है, ठीक है। तो पहला वाला यहाँ पे देख लो, इसका आंसर मैंने पोएम में से लाइन यहाँ पे चूज करके लिखा है, राइज ब्रदर राइज, द वेकनिंग स्काइज प्रे इन द मॉर्निंग लाइट, यानी ये हमको बता रहे हैं कि हाँ अभी सुबह हो रही है, अर्ली मॉर्निंग के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इवनिंग, तो इस बारे में कौन सी लाइन आपको मतलब कौन सी लाइन बता रही है। तो देखो इसका आंसर लिखा है व्हाट दो वी टॉस एट द फॉल ऑफ द सन वेयर द हैंड ऑफ द सी गॉड ड्राइव्स। ओके, अगला है यहाँ पे फुल मून लाइट एंड स्वीट आर द, इसमें कौन सा ये आएगा, देखो कौन सा लाइन आएगा, एंड स्वीट आर द सैंड्स एट द फुल ओ द मून विद द साउंड ऑफ द वॉइस सेज वी लव। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द लाइन्स दैट शो दैट द फिशरमैन आर नॉट अफ्रेड ऑफ द सी और ऑफ ड्रॉनिंग, यानी कि वो लाइन्स आपको लिखनी है, मतलब राइट द लाइन्स दैट शो दैट, मतलब वो लाइन लिखनी है जिससे हमको पता चलता हो कि वो जो फिशरमैन था, यानी जो मछुआरे थे, वो ना डर नहीं रहते, मतलब समुद्र में डूबने से या फिर समुद्र में
मतलब वो घबराते नहीं थे, ठीक है, कि समुद्र में हमको कुछ हो जाएगा। ओके, तो वो लाइन आपको लिखनी है। तो देखो इसका आंसर, ही हु holds the storm by the hair will hide in his breast our lives। ओके, आगे देखिए, ये तो हो गया ना बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन द लास्ट स्टांजा 2 लाइन्स रेफर टू अ लैंडस्केप्स एंड 2 लाइन्स रेफर टू सीस्केप, विच आर दे, कॉपी देम फ्रॉम द पोएम करेक्टली। देखो बच्चों, लास्ट स्टांजा में जो 2 लाइन्स है वो क्या बता रही है, एक तो बता रही है आपको 2 लाइन्स, ठीक है, 2 लाइन्स आपको लैंडस्केप्स के बारे में बता रही है। लैंडस्केप मतलब क्या होता है, जमीन के बारे में, भू प्रदेश के बारे में। और 2 लाइन्स है जो सीस्केप यानी कि जो समुद्री प्रदेश होता है उनके बारे में बता रही हैं। तो आप बताइए कि वो क्या है, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे लिखिए। तो देखिए हमने यहाँ पे लैंडस्केप का लिखा है, स्वीट इज़ द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लैड एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रू एंड स्वीट आर द सैंड्स एट द फुल ओ द मून विद द साउंड्स ऑफ द वॉइसेस विल लव। फिर सीस्केप को कौन बता रहे हैं, देखो, बर्ड स्वीटर ओ ब्रदर द किस ऑफ द स्प्रे एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम एज ग्ली रो ब्रदर्स रो टू द एज ऑफ द वर्ज वेयर द लो स्काई मेट्स विद द सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8th वन। तो ये दोनों प्रोजेक्ट वर्क हैं, ये बच्चों आप लोगों को मतलब जैसे प्रोजेक्ट आप लोग करते हो ना उसी तरीके से करना है। सो प्लीज़ डू इट योरसेल्फ। अगला यहाँ पे देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है कि यूजिंग द इंटरनेट, आपको इंटरनेट का यूज़ करना है, उसकी हेल्प से फोटोग्राफ्स फाइंड आउट करने हैं, फोटोग्राफ्स या फिर पिक्चर्स ऑफ लैंडस्केप्स। ओके, और फिर उसका इमेजेस को आपको अच्छे से पूरा प्रिपेयर करना है, उसको अच्छे से लगाना है। ओके, लैंडस्केप और सीस्केप, ठीक है, कोई भी ले सकते हो। फिर यहाँ पे 9th वन है कि सेलेक्ट अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम योर फेवरेट नेचर पोएम इन योर मदर टंग एंड ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। क्या करना है बच्चों, देखो आपका जो भी कोई फेवरेट पोएम रहेगा, नेचर वाला पोएम मतलब जो नेचर से रिलेटेड हो, उसकी कुछ लाइन्स को आप सेलेक्ट करो, जो भी आपका फेवरेट पोएम रहेगा जो आपके मदर टंग में हो, जैसे कि हिंदी में हो, एंड देन उसको आप ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। तो कोई भी एक पोएम ले लेना बच्चों जो आपको पसंद हो, तो उसकी कुछ लाइंस को लिखना और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। ओके, सो डू इट योरसेल्फ। बच्चों ये आप लोग को खुद से करना है ना, बताइए, क्योंकि आपको जो पोएम पसंद रहेगा है ना, वो मुझे कैसे पता चलेगा, इसीलिए ये आप लोग खुद से करना, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे आपका ये जो लेसन है कोरोमंडल फिशर्स, इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया हमने। देखो पिछले वीडियो में वार्मिंग अप देखा था, इस वीडियो में इंग्लिश वर्कशॉप, यहाँ पे हमने इसको फाइनली फिनिश्ड कर लिया है। आई होप कि आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गया रहेगा। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।